हेलो, क्या आप सच कह रहे हैं? वुमेन्स टीवी के शो पे जेनिफर मैम आ रही है? मैं आ रही हूँ आपसे मिलने सिर्फ वुमेन्स टीवी में। हाय एवरीवन, वुमेन्स टीवी में मैं विजय केतकी और आज आप सभी का स्वागत है हर घर में कुछ खास। एंड दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय विठोबा, केतन हुंडई एंड सेंट्रल प्रोविजन स्कूल। वुमेन्स टीवी के शो पे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ विजय केतकी और हर घर में कुछ खास। इस शो में हमारे साथ जुड़ी है जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, तो मोमेंट टीवी के साथ साथ फ्लाई बाय मीडिया के साथ जुड़ी है, तो दैट्स पर्सनालिटी जेनिफर मडेरा हमारे साथ जुड़ी है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव स्पॉन्सर्स केतन हुंडई, विठोबा एंड सेंट्रल प्रोविजन स्कूल। तो शो में ज़रूर आप सभी का स्वागत है। चलिए नमस्ते जेनिफर मैम, आपका हमारे हर घर में कुछ खास ये शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके बारे में, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी जर्नी कैसे रही? जर्नी तो बहुत हार्ड रही, मैं ये नहीं बोलूँगी। मतलब सिर्फ इसलिए कि शो में मुझे एक कंटेंट देना है, इसलिए मैं इस चीज़ को ये नहीं बोलूँगी। जर्नी मेरी अच्छी रही क्योंकि फैमिली सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स का हमेशा मेरा यानी सपोर्ट मुझे मिलते रहा। और जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं बट हार्ड नहीं रही है। और वो उतार चढ़ाव को मैंने काफ़ी यानी मतलब समय दे के सीख कर और वापस उसको रिपीट करके उसको ठीक किया है। ओके, सो मोमेंट टीवी जो है, ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने में, तो यहाँ तक लाने के लिए, तो ये आपकी जर्नी उसके बारे में कैसे रही और ये आपके दिमाग में मतलब आया कैसे कि मुझे पर्टिकुलरली यही करना है? ओके, जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा एजुकेशन मीडिया से नहीं रहा है। मेरा एजुकेशन बहुत ही डिफरेंट है। मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है जो मीडिया से कहीं भी रिलेट नहीं करता है। बट मेरे फ्रेंड सर्कल में है ना, हमेशा मुझे मीडिया पर्सन्स मिले हैं। मैं जिस ऑफिस में मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर जॉब, तो उसके ऊपर एक मीडिया का ऑफिस था, तो वो एक फ्रेंड सर्कल बन गया। तो उसके बाद में वो जब बात करते थे तो मुझे 2-3 सेगमेंट में मेरा बहुत ज़्यादा रुचि है। एक तो राजनीति मेरे बहुत अच्छी है, यानी मतलब मैं हमेशा वो उसके बारे में जानना पसंद करती हूँ। दूसरा मुझे क्राइम के चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रुचि है कि अगर वो क्राइम हो रहा है तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये दो एक जो सेगमेंट है जो मुझे अगर अट्रैक्ट करते हैं मीडिया में जाने के लिए, तो ये 2-3 सेगमेंट्स है। ओके, मतलब बेसिकली ये पता चला कि अगर आप, एक तो ये टीवी है, नहीं तो लॉयर तो पक्का होते हैं। लॉयर तो नहीं होती, हाँ झूठ जल्दी पकड़ लेती हूँ। आपकी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ है, मतलब घर में कोई ऐसे मेंबर के जिनका वो आपके सामने कभी झूठ बोल ही नहीं पाते कि यार ये तो फट से पकड़ लेगी, ऐसा कोई डर का माहौल है आपके घर में? हाँ, बहुत डर का माहौल है। सिर्फ फैमिली में ही नहीं है, मेरे आसपास है, मेरे ऑफिस में है, मेरे कलीग है। तो अगर एक कलीग से मेरे पूछा जाए या फिर मेरे एम्प्लॉय से आप पूछ लोगे कि जेनिफर का नेचर कैसा है, तो हमेशा ये बोलेंगे कि डर लगता हमको। तो मेरा एक वो नेचर भी बन चुका है, यानी मतलब एक छवि बन चुकी है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, बट मैं हूँ नहीं ऐसी। मुझसे 2 से 3 बार आप बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप मतलब बहुत फ्रेंडली हो। या मुझे आते हैं रिव्यू कि पहले आपसे डर लगता था और देन उसके बाद में अब नहीं लगता है। हर कोई सोचता है कि क्या बोलते हैं, यानी इनके सामने कुछ बोलना यानी ये पकड़ लेंगे या फिर उसको जल्दी रिप्लाई करके वो मेरे झूठ को पकड़ लेंगे। तो ये होता है, आपने जो बोला है वो सही पकड़ा है। क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम बात की तो मुझे लगा पता नहीं कैसे रिस्पांस आएगा, क्या आएगा, तो ये चीज़ें होती है। और दूसरी चीज़ कि आपने बताया था कि आप नागपुर से हैं, तो नागपुर से हम मुंबई में आना, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है कि कई सारे लोग अलग अलग सिटी से आते हैं। तो फाइनली नागपुर से मुंबई आके एक खुद का एक कुछ बनाना, ये एक हर लड़की का सपना होता है। तो ऐसी लड़कियां जो आना चाहती है
तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ओके मैं बता दूं कि नागपुर से मुंबई आने की शुरुआत कहाँ से हुई, मैंने यानी मतलब कैसे इंटरेस्ट मुझे मुंबई के लिए जगा। मैंने जब 12th क्लियर किया उसके बाद में मेरी फैमिली में एक मॉम डैड एंड मैं थे, मैं इकलौती बेटी थी, तो किसी चीज़ की रोक टोक मुझे कभी थी नहीं, तो उन्होंने फ्रीडम दिया है मुझे हमेशा। तो मैं बॉम्बे आना चाहती थी और जिस तरीके से मेरी पर्सनैलिटी थी, दोस्त थे और मीडिया, मैंने आपको बताया, तो मीडिया से कनेक्ट होते होते मुझे इंडस्ट्री में एक ये आया कि मुझे इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने मुंबई आई, मैं 12th के बाद में फिर मैंने अपना कॉलेज का फॉर्म भरा एंड देन फिर उसके बीच में मुझे गैपिंग होती है, तो मैंने सोचा कि चलो मुंबई एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर मैंने इंडस्ट्री में एंटर किया। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री में हैं, मराठी इंडस्ट्री में। तो मैंने मराठी इंडस्ट्री में रिलायंस प्रोडक्शन के साथ में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे वर्क किया एक सीरियल के लिए। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कैमरा से फ्रेंडली हो गई हूँ मैं, और फिर क्या बोलते हैं असिस्टेंट का वर्क किया, डायरेक्शन का वर्क किया। तो डायरेक्टर के कैमरे के पीछे रहने में फिर जो इंटरेस्ट आया ना, तो वो कैमरे के आगे फिर नहीं आने लगा। तो कैमरे के पीछे आते आते मुझे वो एक ये लगा कि मैं कैमरा फेस भी कर सकती हूँ, सामने वाले को उस कैमरे के लिए तैयार भी कर सकती हूँ। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मुंबई ने अट्रैक्ट में किया। जैसे आप सभी जानते हो कि सभी आप जानते ही हो कि मुंबई सपनों की नगरी बोला जाता है ना। तो मेरी भी सपनों की नगरी है। और नागपुर से अगर आप बोले तो महाराष्ट्र में आता है नागपुर, तो नागपुर और मुंबई हमारे लिए एक ही है, 1 नाइट जर्नी है, बहुत पास में है। और सबसे चीज़ एक मैं बता दूं कि दुरंतो ये फेमस है। अगर आपको नागपुर टू मुंबई आना है, दुरंतो आप नाइट पे बैठो और मॉर्निंग में पहुंचो। तो इतना ज़्यादा इजी है सब चीज़ों के लिए। और बाकी मेरे जैसे मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड या फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा है, तो मैं जल्दी कन्विंस कर लेती थी, क्योंकि इकलौती बेटी भी थी, तो मम्मी ज़्यादा रुलाते नहीं थे। और बेटी होने के साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने ऐसे मतलब घर में ऐसा रहा होगा कि नहीं बस ये मुझे करना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया। तो आई फील एक एज अ पर्सन आपको देख के मुझे ऐसा लगा। दूसरी चीज़ आपने जो बताया कि एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी आपने काम किया, तो उस टाइम पे एक ऐसे कोई पर्सन जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे कि जिन्होंने आपको काफ़ी मोटिवेट किया? ओके मोटिवेशन के लिए मेरे एक डायरेक्टर सर थे, मिस्टर निखिल थे। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवी बनाई हैं, डायरेक्टर थे वो मराठी इंडस्ट्री में, और मूवी उन्होंने बनाई है बहुत सारी। जैसे हमारे कल्चर को लेके जो लावनी प्रथा है, महाराष्ट्र की जो कल्चर डांस प्रथा है, तो उसके ऊपर मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं। तो जब मैं आई थी तो मैं एज अ स्ट्रगलर मैंने एंट्री किया था इंडस्ट्री में। तो बट मुझे है ना माहौल स्ट्रगल वाला नहीं मिला था, क्योंकि मैं नहीं जानती, आपने जैसा मुझे बोला कि शायद डर का माहौल या फिर मेरा बाद में थोड़ी देर में, तो मुझे वो हमेशा उस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा स्ट्रगल का। तो मुझे हमेशा फ्रंट फुट पे ही यानी मतलब चीज़ें मिली है कि जेनिफर यानी मतलब जहाँ वहाँ मेरा नाम हमेशा आ ही जाता है, तो वो चीज़ का तो नहीं बोलूँगी। तो सर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो और चीज़ें, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे ये बोला है कि मैंने जब भी आपको देखा है तो मैं एज अ गर्ल आपको नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि ये लड़की ऐसी है, धाकड़ है। मतलब उनके वर्ड मैंने सोचे थे कि ये धाकड़ है, इसको कोई कुछ भी दे दो, मतलब ये बिना डरे ये नहीं पूछेंगे कि सर जाऊँ या नहीं जाऊँ, करूँ या नहीं करूँ, ये इसको बोल दो कि ये करना है जेनिफर, बस वो करके आ जाएंगी। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि उनका भरोसा जब चीज़ें आई तो यानी मतलब ऐसा लगा कि ठीक है चलो, अगर कोई बाहर वाला या फिर मैं इस वक्त अगर कोई मुझे बोल रहा है, अगर कोई जान रहा है, क्योंकि मम्मी पापा से तो ये चीज़ नहीं आई, क्योंकि अगर वो ऐसा बोल देते तो मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कर देती। तो हमेशा मुझे थोड़ा सा डरा के रखते थे, मीन्स कि नहीं ये नहीं करना चाहिए थे, वो नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली कि इंडिया में है तो बट मुझे सर से इंस्पिरेशन मिला, तो इंडस्ट्री में वहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड बहुत सारे लोग मेरे लाइफ में ऐसे आए हैं जो मुझे हमेशा टाइम टू टाइम इंस्पिरेशन मुझे उनसे मिलते रहा है। तो हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहती उस चीज़ का, अगर मैं आज यहाँ हूँ तो मैं उस चीज़ का श्रेय हर किसी को देना चाहूँगी जिनसे मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा सा सीखने के लिए मिला। दैट्स ग्रेट। आपने जैसे बोला कि नागपुर से आप हो, तो अगर सबसे पहले नागपुर का जब नाम लिया जाए तो लोगों के मन में आता है कि वहाँ के ऑरेंजेस बहुत फेमस है। हाँ। राइट। तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई यूनिक या ऐसा और ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन आपके नज़रिए से ऐसे क्या बढ़िया है जो नागपुर के बारे में आप बोलना चाहेंगे? नागपुर की राजनीति बहुत फेमस है। ओके। इंडिया की राजनीति नागपुर की राजनीति चल रही है। तो मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि अगर
इंडिया में कुछ चल रहा है तो स्टार्ट जो है वो नागपुर से होता है। और मैं भी गूज़बम्प मेरे ये हो गए क्योंकि नागपुर का नाम लेते ही मुझे वो जो आता है कि आई लव नागपुर। ओके, लिटिल बिट डिफरेंट सवाल हम लोग पूछते हैं कि आप रिलीजियस की तरफ ज़्यादा जाते हैं या स्पिरिचुअल की तरफ? बोथ, मतलब अब थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो, मैं दोनों चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहती, बट मैं हूँ, अगर मैं आपके साथ बैठी हूँ, आप जिस चीज़ को मानोगे मैं बोल दूँगी हाँ मैं भी उसी चीज़ को मानती हूँ। आई एम वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। सॉरी ये बोलना नहीं चाहिए कैमरे में, बट आई एम वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। ओके, चाय ज़्यादा पसंद है या ब्लैक कॉफ़ी? चाय, आई एम अ चाय लवर, मतलब मेरी दिन की शुरुआत ही चाय से होती है, और जो बेड पे जाने से पहले भी चाय पी के सोती हूँ। ऐसा। और जितने लोग मुझे जानते हैं, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल, उनको पता है कि इसका मूड खराब है तो समझ लो सबसे पहले वो ऑफर करेंगे मुझे चाय। ओके, ऐसी कोई चीज़ के बारे में या ऐसा कोई सपना है कि आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये साल में तो कंप्लीट करना है ये समथिंग, इफ़ यू वांट टू शेयर यू कैन। ओके, है बहुत सारी ऐसी चीज़ है। मेरा मैंने जैसे बताया कि मूवमेंट टीवी मेरा जो चैनल है उसको मैं और एक्सपैंड करना चाहती हूँ। ऑलरेडी मेरा बिजनेस है जो मूवमेंट टीवी से रिलेटेड गुजरात में तो चल ही रहा है, क्योंकि ये जो चैनल है मैंने गुजरात में इसको से स्टार्ट किया है, रन किया है, एंड अभी भी वहीं से रन हो रहा है। देन पूना में मेरा एक ऑफिस है तो वहाँ भी चल ही रही है इसकी एक्टिविटी। साथ में मेरा अभी 2 साल पहले मैंने एक आप जानते हो फ्लाइबर मीडिया के नाम से एक कंपनी उनकी है जिसमें मैं को डायरेक्टर हूँ। मेरे पार्टनर है मिस्टर अंकित चौधरी, तो वो डायरेक्टर है वहाँ पे। हम लोगों ने मिलके ये कंपनी स्टार्ट की है। सिर्फ 1 साल में हम लोगों ने इसका जो टर्नओवर है वो 1 CR से ज़्यादा कर लिया है। सो ये हमारा सपना नहीं था, मतलब हमने जब ये कंपनी स्टार्ट की तो ये कोई ऐसा मोटो नहीं था कि इतना हो जाएगा करके, बट मेहनत करते रहे, चीज़ें होते रही। तो मैं है ना कभी ऐसे चीज़ें बांध के नहीं चलती कि मुझे इतना चाहिए करके, लिमिटेशन नहीं है, वो मिलते रहे। बट हाँ मैं अगर सोचूंगी कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक के क्या करना है, तो नेक्स्ट ईयर मेरा ये चल रहा है कि मैं और 2 गाड़ी खरीद लूँ। मैंने रिसेंटली अभी वैसे जैगवार खरीदी है, तो और वो लालच बढ़ते गई है कि जैगवार के बाद BMW, फिर और उससे अपग्रेड वर्जन तो चल रहा है। ओके, मैंने एक ऐसा कमेंट कहीं पढ़ा हुआ था कि महिलाओं में या लड़कियों में मोस्टली एक ऐसी बात होती है कि अगर वो कोई चीज़ सोच ले तो वो पूरे ब्रह्मांड को भी मैनिपुलेट करती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, वो चीज़ मैं मान सकती हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ आपको कि महिला बहुत ज़िद्दी होती है एज़ कम्पेयर टू जो मेल होते हैं उनसे महिला जो होती है, मतलब फीमेल होती है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है। तो बस उनको ग्रैब करते आना चाहिए कि वो ज़िद वो कहाँ यूज़ कर रही है और किस तरीके से कर रही है। मेल में वो ज़िद थोड़ी देर के लिए आती है, गुस्सा होता है, मारपीट होती है, दिन खत्म हो जाता है। महिला जब जिद रखती है ना तो उसके वो दिमाग के कहीं के मेमोरी में ये होती है, बट उसको ग्रैब करते आना चाहिए। वो एक हमेशा ये होना चाहिए, आपके आसपास का माहौल वैसा होना चाहिए, या थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। कभी भी औरतों ने ना बैठ के ये एनालाइज करना चाहिए कि मुझे इस वक्त क्या करना है। वो अगर थोड़ा सा उस चीज़ में सोचने लगे ना तो मेल को पीछे छोड़ना ज़्यादा टाइम की बात नहीं है। हाँ, मतलब एक तो गुस्सा आपका जो है वो झगड़े में निकालो या फिर आपके सक्सेस के लिए वो डालो, दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट। मेरा ये बोलना है कि आप फालतू चीज़ों के लिए अगर झगड़ सकते हैं ना, झगड़ते हैं। ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा, यानी मतलब आज के डेट में महिलाओं पे शोषण हो रहा है तो वो सुनती है। आज के डेट में हर चीज़ के लिए झगड़ती है, टॉवल यहाँ क्यों रखा है, शूज़ यहाँ क्यों रखा है। ये जब आप उस छोटी छोटी चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हो तो फिर अपने लिए क्यों नहीं उठाते हो? वहाँ पे आपका एक्सक्यूज़ क्यों होता है हमेशा कि नहीं मुझे ये करने नहीं दिया। और मैं नहीं मानती कि आपको करने नहीं दिया जाता, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप किस तरीके से अपने जिद पे अड़े रहते हो वो याद है। प्रॉब्लम्स तो आते रहती है, अभी अगर आपको सपना पूरा करना है तो वो प्रॉब्लम को तो आपको फिर पार करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। दैट्स ट्रू। इसी बात पे हम थोड़ा सा और जानना चाहते हैं कि जैसे ही अभी आपने बताया कि आपको खुद कुछ करना चाहिए, ठीक है,
तो ऐसे बहुत से औरतें होती है जो भी महिलाएं सवाल पूछती है कि हम तो करना बहुत चाहते हैं लेकिन फिर फैमिली ये है वो है ये है, फिर भी हम बहुत सी है कि बहुत पुश भी करती है कि हम चाहे फैमिली में कुछ भी हो जाए बट हमें करना ही करना है, बट स्टिल वो नहीं कर पाते। कभी कभी फाइनेंशियल चीज़ें होती है, कभी और चीज़ें होती है, बहुत सारी होती है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी जैसे बताया आपको कि एक्सक्यूजेस जो है वो हर किसी के लाइफ में होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। फाइनेंशियली हो गया, घर से प्रेशर हो रहा है या फिर घर वाले नहीं करने दे रहे, ये चीज़ें हैं। बच्चे हैं, जैसे अभी मैं एक फैमिली वुमन को ले लूँ कि वो बच्चे हैं, तो आप पूरा इन्वॉल्व बच्चों में होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पे से थोड़ा टाइम बचाइए, आप हस्बैंड के साइड से थोड़ा टाइम बचाइए, आप अपने बिजनेस यानी मतलब अपने लिए जो आप टाइम वेस्ट करते हो इधर उधर सास बहू की बातें, उसमें से थोड़ा टाइम बचाइए। मतलब वही है कि आपको टाइम का एक ये कीजिए, मिक्स कीजिए एंड देन क्या बोलते हैं उसके बाद में। रही बात फाइनेंशियली चीज़ों की, तो आज के डेट में बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम आए हैं जो जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप बाहर निकल के तो देखिए, अगर करना है तो मिल जाएगा रास्ता, इसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि आपके पास में कोई रास्ता नहीं है, हर रास्ते निकल जाते हैं। और आपकी जिद अगर किसी ने देखी ना तो कोई फाइनेंस भी आपको कर दे, बट लेकिन वो जिद दिखनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा हम पर्सनल साइड पे जाते हैं अभी। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मी टाइम, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मी टाइम तो मैं बहुत लेती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप लेट आते हो ऑफिस, ये करते हैं, मेरे पार्टनर हमेशा मुझे चिल्लाते रहते हैं कि आप टाइम का ये नहीं रखते हो, बट मैं ना यहाँ से सुनती यहाँ निकाल के और अपने लिए मी टाइम रख ही लेती हूँ। क्योंकि कैसा है, मेरे साथ में ऐसा होता है कि अगर मैंने अपने लिए मी टाइम नहीं निकाला ना, तो मैं जितना भी वक्त अपने यानी मतलब बिजनेस को दूंगी तो वो प्रॉपर नहीं दे पाती हूँ। मी टाइम का मतलब ये नहीं कि मैं सो रही हूँ या फिर ये, मैं मी टाइम में भी बिजनेस के से रिलेटेड चीज़ें करती रहती हूँ, कॉल पे रहती हूँ, चीज़ें करती हूँ। बट मी टाइम का मतलब मी टाइम यानी मतलब मेरे आसपास कोई नहीं चाहिए, मुझे चाय की प्याली चाहिए, धीरे से टीवी चलते रहे, उसमें राजनीति या फिर क्राइम का एक सब्जेक्ट चलते रहे, तो मतलब और उसमें बिजनेस भी चलते रहे, तो वो जो जब निखर के आता है ना, बहुत अच्छा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सेटिस्फाई होती है मेरे रिजल्ट से जो उतने टाइम के लिए आता है। तो ये मेरा मी टाइम है। माइंड को फ्रेश करने के लिए आपके हिसाब से क्या ज़रूरी है? ड्राइविंग। मेरे लिए तो ड्राइविंग, क्योंकि मैं जब स्टीयरिंग मेरे हाथ में होती है ना तो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल एकदम हाई होता है। मतलब ऐसा लगता है यार, मतलब फिर कोई भी ऐसा सामने उड़ा दो मतलब नॉट फॉर क्या बोलते रोड पे उड़ा दो, बिजनेस में कोई आ रहा है उड़ा दो, कोई कुछ बोल रहा है उड़ा दो। मतलब मेरा थोड़ा सा ये है कि स्टीयरिंग जब मेरे हाथ में होती है ना, मुझे पावर बहुत ज़्यादा होती है। मैं क्या बोलते जैसे अगर मुझे कोई टास्क मिलता है ना, तो वो टास्क में हमेशा ऐसे ऊंचा करके, और जब वो कंप्लीट होता है ना, आई एम वेरी हैप्पी। तो मतलब मेरी जो स्ट्रेंथ है वो एक ये है कि स्टीयरिंग हाथ में रहे और कंप्लीट करके आए। ओके, आज तक की सबसे लॉन्ग ड्राइव आपकी कौन सी रही है? समृद्धि एक्सप्रेस मतलब मुंबई टू नागपुर। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं ना ट्रैवलिंग भी बहुत कर चुकी हूँ। अभी मैंने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस किया तो वो ट्रैवलिंग कम हो रहा है, बट लेकिन मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रैवल कर चुकी हूँ और बाय रोड ट्रैवल कर चुकी हूँ, ड्राइव कर चुकी हूँ। सो मेरे पास में बहुत सारी कार्स हमेशा अलग अलग डिफरेंट रही है। मैं जर्मन कार की बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ, तो ये है। और अभी मैंने जर्मन कार नहीं ली है, मैंने अभी जगवार ली है। सो मेरे पास में हमेशा जर्मन कार रही है। और उसके बाद में मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये बोल रही हूँ मैं कि मैं कन्याकुमारी का लास्ट कोना भी देख चुकी हूँ और मैं कश्मीर भी जा चुकी हूँ बाय कार। सो मुझे वो ड्यूरेशन मैंने जो ट्रैवलिंग वाला है वो कंप्लीट करके छोड़ दिया है और अभी बिजनेस पे फोकस कर रही हूँ। ओके, इन फ्यूचर अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो ऐसी कोई पर्टिकुलर जर्नी जो आपने चाही है कि मुझे करनी ही करनी है बहुत सालों से, कि किसी का सपना होता है कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है या किसी का कुछ होता है, तो ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव में आपको सबसे लंबी ड्राइव करनी है लाइफ में कभी, तो ऐसा तो ऐसा क्या है? मैं उस जगह लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहूँगी जहाँ पे नेटवर्क आता है। जहाँ नेटवर्क नहीं आता मैं उस जगह तक नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरा सारे फ़ोन पे ही काम होते हैं और बिजनेस भी चलते रहे। क्योंकि दोनों तीनों चीज़ें एक साथ चलती है ना। मुझे अगर मी टाइम चाहिए या फिर क्या बोलते हॉलीडे चाहिए या फिर मैं अपने लिए कुछ ऐसा रखूँगी, तो मैं वो पूरा ब्लैंक होना नहीं चाहूँगी। क्योंकि जब वो पैसे का वो बचता है ना, टिंग वो साउंड मेरा फेवरेट है। मतलब मैं गानों से ज़्यादा वो साउंड सुनना पसंद करूँगी अगर वो लगातार बज रहा है तो वो नेटवर्क नहीं रहा तो आएगा नहीं ना।
प्रॉब्लम ये है। आप बिकॉज आजकल सोशल मीडिया में ये भी बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा वही SMS से हो या वही टोन ज़्यादा सुनाई अच्छी देती है, बहुत कि अच्छी, बहुत तुम्हारे अच्छी। अकाउंट में पैसे डिपॉजिट आते हो रहना गए चाहिए। हैं। और मेरा बिजनेस यानी हमारा बिजनेस इतना ग्रो हमने कर लिया, टचवुड इतना अच्छा है कि रात को 3 बजे 4 बजे भी वो टिन आवाज आती है और आई एम फील हाँ क्या नींद आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अभी आप एक वर्ड में हम बात करेंगे, एक वर्ड में मैं कुछ कलर बोलूँगी, आपको उसको एक वर्ड में बताना है कि जो आपसे रिलेट करता है। ओके, मैं ये बताना भी चाहूँगी, शायद मैंने ये भूल गई, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को इंस्पिरेशन मिलेगा इसमें। मैं आज से 1.5 साल पहले 106 मेरा वेट था और मैं अभी 69 की हूँ। सो 1.5 साल में मैंने 106 से ये है, मैं फ़ोटोज़ आपको दे दूँगी ताकि आप बता दीजिए, ताकि उस चीज़ को जो मुझे जानता है वो मुझे पहचानता नहीं है अभी। ये है, मतलब जो मुझे जानता है कि हाँ जेनिफर है, तो वो अभी मुझे सामने देख के वो बिल्कुल नहीं पहचानेगा। ये मेरे लिए एक बन गया है। तो वो जर्नी मैंने 1.5 साल में ये की। तो वही ज़िद मैंने आपको जैसे बताया लेडीज़ के लिए कि वो ज़िद होनी चाहिए, तो ये ज़िद हो चुकी थी मेरी। मैंने बहुत मतलब खाना ऐसे सामने रख के आंसू ऐसे मेरे गिर रहे थे और वो खाना मेरा फेवरेट होता था, तो मैंने उस तरीके से ज़िद करके अपना वेट 1.5 साल में कम किया है। 45 या 47 kg मैंने उसको लॉस किया। ओके, इट्स लाइक 106 से 69 kg तक आना, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था? सबसे ज़्यादा मुश्किल वही था जो मुश्किल होता है ना कि यानी आपको खाना देख के क्रेविंग होती है। सबसे ज़्यादा तो मुश्किल यानी मतलब आप खाने पे डाइट 80% आपका डाइट पे खेल होता है। बाकी जो वर्कआउट है और आपका एक्सरसाइज है वो तो मेरी जब मैं 106 थी तब भी चलते रहती थी, क्योंकि मैराथन भी मैं करते रहती थी, क्योंकि था थोड़ी सी जिद थी और ये थी कि करना है तो, और मुझे कोई असर भी नहीं होता था उस वेट का। मुझे कभी ये नहीं मिला कि मेरे पैर दुख रहे हैं या फिर ये, बट कहीं से मेरे ब्रदर से किया आ गया था कि मेरे स्कूल में आपको बोला गया कि सिस्टर इज़ अगली। सो वो वर्ड सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मेरे लिए नहीं किसी और के लिए चेंज होना है। तो ये आपके लाइफ में ये क्रिटिसिज्म आना चाहिए, मैं ये मानती हूँ कि बोलना चाहिए किसी ने। सो मुझे अच्छा लगा मतलब वो सुन के कि वो सुन के मैंने चेंज कर दिया। तो मेरे लिए सिर्फ यही था कि वो खाना, एक तो मैं क्रिश्चियन फैमिली से आती हूँ, ठीक है, तो हमारी शुरुआत जो होती है वो नॉनवेज से होती है। और ये अगर मेरे घर में ऐसा था कि, और मैं इकलौती मम्मी पापा की बेटी और एकदम नाजों से पली हुई, थोड़ी सी छींक आ गई तो मतलब पाया सूप पिलाओ। और नागपुर वालों को नॉनवेज यानी मतलब ये है पाया ये वो, मतलब आई एम वेरी फूडी वो सब चीज़ों का। तो पाया सूप पिलाओ, कुछ हो रहा है तो बॉयल एग्स खिलाओ, मतलब उस तरीके से हमारा चलता है। मतलब थोड़ा सा वो स्टार्टिंग ही वही होती है। तो खाते गए वेट बढ़ते गया। फिर उसके बाद में फिर वही चीज़ों पे कंट्रोल मैंने किया, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये था। मैंने स्टार्ट जब किया तो मैंने खाने की प्लेट सजाई जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं ये भी बता दूं कि मैं राजधानी में गई थी। राजधानी में जो सारा पूरा प्लेट होता था ना, तो मुझे राजधानी का मुझे पूरा खाना मैंने प्लेट में, आज भी मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती हूँ, बट मैं खाती नहीं हूँ उतना, मतलब मैं सिर्फ चखती हूँ और रख देती हूँ। लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मुझे उससे ना रिविजन मिलते रहता है कि नहीं अभी भी आपको वही चीज़ करना है, आप चखो और रख दो। तो उस टाइम है ना मैं गई, मैंने प्लेट लिया और वो सारी चीज़ें देखी और मुझे बिल्कुल रोना आ रहा था कि मैं करूँ या नहीं करूँ, या ना मतलब वो चीज़ें हाफ एन आवर में बैठ के वो डिसाइड किया कि नहीं करना है। एंड देन वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और 1.5 साल तक मैंने वो चीज़ को कम्प्लीट किया। वाह, दैट्स ग्रेट। दूसरी चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि आपको कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है? सपोर्ट तो मैंने वही बताया कि मेरी मॉम, एज अ मेरे फादर की डेथ जो है, मेरी मॉम मेरे सबसे ज़्यादा यानी सपोर्ट है। मेरे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे फैमिली जो है रिलेटिव है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे अभी मैं बिज़नेस कर रही हूँ, मेरे पार्टनर मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो सपोर्ट हमेशा रहा है कि आप ये करो और ये। तो अगर मैं ऐसे ही अगर जाती हूँ तो मेरे पीछे यानी मतलब होते हैं कोई ना कोई। जैसे अभी अगर फैमिली की बात रही तो मम्मी होते हैं, बिजनेस में है तो पार्टनर होते हैं, तो वो हमेशा रहा है सपोर्ट के इस पे। तो मम्मी सिंगल मतलब एक फादर की डेथ मेरे जो हो गई थी, मैं 10th में थी, मेरा एग्ज़ाम था तो तभी उनका ये हुआ था। तो तब से उन्होंने मुझे ये किया, तो उनको देख देख के मुझे एक सपोर्ट सिस्टम आया कि वो अगर उस टाइम से मुझे अकेले ये कर सकते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे मॉम से मिला है। तो मैं हूँ थोड़ी मॉम जैसी,
बट वो एक जैसे माँ बेटी एक जैसे हो तो थोड़ा सा वो ये होता है ना तो चलते रहता है बट मैं हूँ मॉम जैसी। ओके, अगर सपोज आपकी मम्मी को कुछ मैसेज देना है तो आप क्या दे सकते हैं? नहीं, मैसेज तो हम लोग घर में रह के भी नहीं देते, मतलब मेरी मम्मी को पता नहीं चलता मैं घर पे हूँ, मुझे कभी पता नहीं चलता मम्मी घर पे है, मतलब इतना बिजी शेड्यूल चलता है हम लोगों का। मेरा तो होता है कभी कभी मम्मी को ऐसे मेरे ब्रदर से या फिर घर पे ऐसे मेड से पूछना होता है कि दीदी कहाँ है तो ऐसा वाला सिस्टम होता है। फिर उसके बाद में फिर वो फ़ोन करके अरे कब चले गए ऑफिस, तो यानी मैसेज तो मुझे नहीं देना है। ये मेरी गलती है कि मैं अपनी मम्मी को टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि उन्होंने यानी बचपन में मुझे बहुत सारा टाइम दिया और इस वक्त अभी शायद क्या बोलते हैं, बट मैं ये चीज़ बोलूँगी कि मेरी मम्मी को शायद मेरा टाइम चाहिए भी नहीं। मैं वांट कि क्या बोलते हैं इसकी खुशी अगर बिजी रहने में है, बिजनेस करने में है, जाने में है, तो उनको चाहिए कि वो खुश रहे। और मतलब उनको मेरा टाइम नहीं चाहिए, उनको मेरी स्माइल, उनको मेरा यानी मतलब वो जो खुश रहने का और ये कि हाँ ये कर लिया, क्योंकि मैं ये उनको बताती नहीं हूँ कि मैं ये करने वाली हूँ, लेकिन मैं बताने के बाद मैं उनको बोलती हूँ कि ये कर लिया, तो वो हमेशा यानी मतलब उस चीज़ को अप्रिशिएट करती है। तो मैसेज तो यही है कि मम्मी मैं बिज़ी रहती हूँ लेकिन मैं खुश हूँ जैसे आप चाहते हो। ओके, दैट्स ग्रेट। ऐसी आपकी आज तक की ज़िंदगी में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सी रही है? हैप्पीएस्ट मोमेंट तो सभी रही है, मतलब एक चीज़ें तो नहीं बोल सकते, मतलब चीज़ें। हाँ, मैंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट की थी, मतलब मोमेंट टीवी मैंने स्टार्ट किया था, तो तब मेरे लिए बहुत हैपनिंग मोमेंट था। क्योंकि क्या है ना कि मैंने स्टार्ट किया था एज ए एम्प्लॉई, कहीं मैं जॉब कर रही थी, मैंने वो स्टार्ट किया था। फाइनेंशियल कंडीशन का मेरा कुछ ये नहीं था, मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा व्यूवर्स आए उसके चक्कर में, ये नहीं बोलूँगी कि फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बहुत अच्छी थी, घर से कोई प्रेशर नहीं था काम करने का, और ये तो जो भी था वो मेरा एक शौक था, मतलब मेरा हॉबी था, जॉब करना मेरा हॉबी था, मैं वो चीज़ बोल सकती हूँ उस टाइम पे। तो और मुझे है ना अपॉर्चुनिटी हमेशा टचवुड मुझे बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मिली है, मिलती है, अभी भी मिलती है, और शायद मैं सोच लेती हूँ और वो मिल जाती है, ऐसा वाला सीन है। और वो भी एक हो सकता है, या फिर क्या बोलते हो मेरे पास में आती है और मैं उसको ग्रैब कर लेती हूँ, वो भी एक सीन है। तो मेरे लिए बहुत ईजी है कोई भी चीज़ को जल्दी कंप्लीट करना। तो हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरा वही होता है। आज के डेट में अगर मैं छोटी सी डील भी कंप्लीट करती हूँ, छोटी सी डील को भी ये करती हूँ, तो वो भी मेरे लिए उतना ही बड़ा हैप्पीनेस मोमेंट होता है। और वो बार बार आते रह रहा है, तो मेरे लिए हर मिनट और हर टाइम, हर मोमेंट हैप्पीनेस। ये सबसे बड़ी बात है। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा ट्विस्ट अभी करते हैं, जहाँ बात हैप्पीनेस की आई है, तो हैप्पीनेस का आपके हिसाब से कौन सा कलर है? ब्लैक, मेरे हिसाब से सॉरी मैच नहीं हो रहा, बट ब्लैक एज अ बिजनेस लेडी या फिर ये, तो वो थोड़ा सा एक पावर का ये है, तो मुझे पावर पसंद है, तो इसलिए ब्लैक। ओके, एंड ठीक है, और कलर्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। व्हाट अबाउट वाइट? वाइट मुझे थोड़ा सा पीसफुल लगता है, मतलब अगर मैं बैठना चाहूँ तो जैसे यहाँ का इंटीरियर वाइट है, तो जैसा मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आई एम वेरी रिलैक्स एंड पीसफुल। तो हम एक बहुत अच्छे टाइम पे के लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वाइट की पीसफुल। रेड? रेड का बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव। जब मुझे अगर किसी भीड़ में पहन के जाना, तो मैं ब्लड रेड या फिर वाइन रेड ऐसा कुछ पहन के जाऊंगी कि ताकि सबकी नज़र मुझ पे रहे। ओके, ब्लू? ब्लू मुझे अच्छा, मुझे ब्लैक से पहले ब्लू अच्छा लगता था पहले, फिर बाद में पता चला वो लड़कों का है, तो फिर मैंने छोड़ दिया फिर पिंक सोचा कि पिंक मैं ले लूँ, बट फिर पता चला वो लड़कियों का है, तो वो भी फिर मज़ा नहीं आया। फिर मैंने दोनों को मिला के एक ब्लैक ये किया कि मुझे ब्लैक पसंद है। तो ब्लू जो कलर है, इट्स पावर, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक पावर का ही ये है कि लड़कों को हम सोचते हैं कि लड़की और लड़कों में कंपैरिजन देखें तो लड़कों के पास में यानी पावर थोड़ा सा है, तो वो मैं सोचती हूँ, बट अच्छा है, इट्स गुड। No, but the black is so good because black is, of course, it's about the power, और अपने अंदर एक जो dignity आती है कि yeah, this is I want to leadership, basically leadership. Right. So that's why, and black color is governed by Saturn. तो वो बोला जाता है, तो Saturn आता है तो it is like a justice कि चाहे कुछ भी हो जाए कि I am there, वो एक हर चीज़, मतलब हम Saturn के हिसाब से नहीं देखते, तो हम as it is like कि everything should be perfect. Right. So that is also about black.
एब्सोल्युटली। ओके, अभी हम थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं। मैं आपको पूछूंगी, आपको उसमें एक वर्ड में जवाब देना है, ऑलराइट? ओके। लाइफ की सबसे बड़ी सीख। लाइफ की सबसे बड़ी सीख, हाँ, एक वर्ड में, एक वर्ड में लाइफ की सबसे बड़ी सीख में ये है कि बोल्ड बनो। बोल्ड बनो, ओके। सक्सेस मंत्रा। काम को कंप्लीट करो, आधा मत छोड़ो। भले ही टाइम लगे बट पूरा करो। फेवरेट कंट्री। टर्की। टर्की, ओके। सबसे पसंदीदा पर्सन। पर्सन थोड़ा ये हो गया। पर्सन जो हमेशा मेरे पीछे खड़ा होता है, मुझे इंस्पिरेशन देता है और साथ होता है, केयर करता है। नाम नहीं लूँगी बट फेवरेट है। फेवरेट वेदर। ठंड। ओके, अब एक सवाल, वुमेन्स टीवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे एक वर्ड में? वुमेंस टीवी के लिए एक वर्ड तो नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल बोलूँगी वुमेंस टीवी और वुमेंस टीवी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हूँ। मैं वुमेंस टीवी से बहुत पहले से जानती भी हूँ, जुड़ी भी हूँ। जो चीज़ कर रहे हैं वो एक शब्द में या फिर एक वर्ड में ख़त्म होने वाला नहीं है और ज़रूरी है कि वुमेंस टीवी सभी लोगों तक, सभी लेडीज़ तक पहुँचे, क्योंकि ये बहुत यूजुअल है। आज अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मुझसे अगर कुछ चीज़ें एक या दो, मैंने जैसे बताया कि किसी से कोई चीज़ की हल्की सी सीख भी मिल रही है ना, या फिर उसको देख के इंस्पायर भी हो रहा है ना, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जैसे मेरे भाई के एक वर्ड ने मेरा 47 kg वेट लॉस करवा दिया, तो वैसे मेरा एक वर्ड अगर किसी भी एक लेडीज़ के लिए भी वो इंस्पिरेशन या फिर उसके लिए कुछ सीख मिलता है ना, तो वो बहुत ही है। तो वुमेन्स टीवी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा लंबा स्पीच देना चाहूँगी। संदीप हमेशा यानी मतलब एक्टिव रहा है। मैंने देखा है कि क्या बोलते हैं, इज़ लाइक माई ब्रदर, और उन्होंने ना, जब से मैंने उनको देखा है ना, इज़ वेरी एक्टिव और लोगों को जोड़ने का हमेशा काम किया है, हमेशा मिलजुल के किया है। बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे काम किए हैं और सक्सेसफुल भी रहा है। तो मैं भी हमेशा जुड़ी रहती हूँ उनसे। वुमेंस टीवी का जो उन्होंने अभी ये लाया है कि वुमेंस के लिए कुछ करना है या फिर वुमेंस टीवी तक लोगों तक ये पहुँचाना है, इंस्पिरेशन करना है, तो एक प्लेटफॉर्म वुमेंस को मिलेगा। नॉट कि क्या बोलते हैं सिर्फ बिजनेस करने वाले को, एक अगर वो कुकिंग भी बहुत अच्छा करती है तो आप उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हो, ठीक है। तो बहुत से ऐसी लेडीज़ है जहाँ पे ऐसा लगता है कि उनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो भी ये भी एक पॉइंट रहता है। तो अगर आप वो दे रहे हो और उस पर अगर वो लोगों तक पहुँच रहे हैं, अपना चीज़ें बता रही है, अपना टैलेंट अगर शो कर रही है, तो वुमेन्स टीवी ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। और सिर्फ इसी कंटेंट पे नहीं, मुझे पता है कि संदीप हमेशा यानी मतलब ज़्यादा सोचते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ तक। तो वुमेन्स टीवी का जो उन्होंने मोटो स्टार्ट किया है उससे कहीं ज़्यादा हाई जाएंगे। मैं हमेशा वुमेन्स टीवी के साथ में हूँ और सारी लेडीज़ जो हम लोग मैं जानती हूँ जितना, वो भी वुमेन्स टीवी को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ नागपुर में ही नहीं, वुमेन्स टीवी पूरे इंडिया में एक बहुत अच्छी मकाम लेगा, ये मुझे कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आप लोगों की टीम, आपके ओनर और आपका मोटो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ हमें ये चीज़ भी पता है कि आप इवेंट इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, तो इवेंट में ज़्यादातर हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और ज़्यादातर जितने भी है इट्स अ मेल डोमिनेटेड कंपनी, मतलब फील्ड ऐसे भी बोला जाता है। तो एज अ फीमेल जब आपने इसमें एंटर करा, तो ऐसे कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? वो तो नहीं, बट क्या होता था ना कि मैं और मेरे पार्टनर है, मैंने बताया आपको इसमें, तो बहुत सारे ऐसे मतलब थोड़े से जो हमारे वेंडर होते हैं ये हैं, तो बहुत बार मैंने ये नोट किया है कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो वो मुझसे बात करना, यानी मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर इनसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ तो इससे बेटर है कि मैं मेरे पार्टनर से, यानी मेरे पार्टनर से वो कनेक्ट होते हैं। तो मैंने ये बहुत 2-3 बार नोट किया है कि वो लड़कियों से बात करना पसंद नहीं करते, वो उनसे, तो यानी मतलब इनसे मुझे डील नहीं करनी है मुझे ये, तो मैंने ये नोट किया है, बट ये उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया मुझे कि क्या बोलते हैं। फिर धीरे धीरे ये हो गया कि जो जिस वजह से वो मेरे पार्टनर से कनेक्ट करते थे वो डिपार्टमेंट, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट मैंने ले लिया। तो अभी
बस वही करना होता है। तो ये वाली चीज़ रही है। दूसरा ये कि जैसे हमारे जो ये होते हैं टेंट लगाने वाले होते हैं, ये होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैडम आके ऑर्डर दे रही है, तो मेरे पार्टनर उनके लिए वो ये हो जाता है कि भाई आप जो बोलो वैसा वाला। तो मेरा जो बोलना होता है वो एज अ ऑर्डर उनको हो जाता है, तो वो उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। तो होता है धीरे धीरे, बट वो जब जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो ये चीज़ भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। और डिपार्टमेंट्स हमने अपने अपने बांट लिए हैं, और उस डिपार्टमेंट पे चीज़ें चल रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि इवेंट्स में कई बार हम चीज़ें देखते हैं कि लाइक अभी जैसे डेकोर का है या कुछ भी काम है ग्राउंड लेवल पे अभी कर रहे हैं, तो ऐसा कभी फील हुआ है, जैसे आपने बताया कि आपसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, बट ये यू आर द पर्सन कि नहीं मुझे कुछ है, मतलब आपको देख के ऐसा लगता है शी वुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, ये पर्सन है ऐसे, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसे कैसे बात करें यार ये कैसे ठीक होगा। बट इसका फायदा भी मुझे बहुत होता है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि आप खाली ऐसे साइलेंस भी हो ना, तो सामने किसी को लगेगा कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। मतलब होता है। हाँ, तो शायद इस वजह से भी वो होते नहीं है कनेक्ट मुझसे जल्दी। बट वही मैंने बताया कि थोड़ी देर मुझसे बात कर लूँगी, तो अब आपको डर नहीं लग रहा है ना मुझसे? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। ठीक है, बस थोड़ी देर बात हो गई है। तो अभी ठीक है। तो वो थोड़ा सा मिलने जुलने के लिए किसी को कम टाइम लगता है, तो मेरा शुरू से रहा है। और जैसे मैंने बताया कि मैं इकलौती बेटी हूँ, तो मेरे साथ में ना भाई बहन नहीं रहे हैं, तो उतना बात करना, ये करना, वर्किंग मदर फादर थे, तो वो मतलब हमेशा अकेले रहना, वो तो मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं ज़्यादा यानी एक्सप्रेस नहीं करती हूँ किसी चीज़ को। तो वो क्या है, फिर मेरे वो फेस पे दिखाई दे देता है, अगर मुझे गुस्सा आया तो दिख जाता है, अगर बट हाँ थोड़े सा वो है कि मैं अगर हैप्पी होती तो भी वो लोगों को दिखाई नहीं देता, वो गुस्से के इसमें ही है, उसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ओके, एक ऐसा कोट जो आपको हमेशा से इंस्पायर करता है? कोट तो ऐसा कुछ है नहीं। कोट हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, या समथिंग, कोई श्लोका हो सकता है जो कि हमेशा हर सिचुएशन पे वो आपको इंस्पायर करते आया है। हाँ, मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, बट लेकिन मुझे ना गायत्री मंत्र जो होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या होता था, कॉलेज के पास में मेरे एक शॉप होती थी, तो वहाँ पे है ना रेगुलर गायत्री मंत्र चलता था। तो मैं ना वहाँ पे जाती थी, मतलब मुझे ध्यान है कि मैं वो जानबूझ के जाती थी, वो सिर्फ सुनने के लिए, क्योंकि मेरे घर में तो बजता नहीं था, आसपास हम लोगों के है ना, मतलब कभी मैंने वो नहीं, बट लेकिन वो जब बजता है ना, तो आई फील यानी कोट तो नहीं, मतलब इंस्पिरेशन तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत रिलीफ फील होता है, मुझे अच्छा लगता है गायत्री मंत्र सुनना। ओके, लेट्स डू द लिटिल बिट रैपिड फायर। पानी या जूस? जूस, ऑरेंज जूस। राइस या बिरयानी? बिरयानी। ओके, लेमन या ऑरेंजेस? ऑरेंजेस। ओके, वाइट या रेड? बिकॉज आई नो ब्लैक इज योर फेवरेट। दोनों को मिला के कोई नहीं बन सकता। रेड। रेड। ओके, मुंबई या आउट ऑफ मुंबई? मुंबई। मुंबई मेरी जान। मुंबई मेरी जान। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, फ्लावर्स या फ्रूट्स? फ्रूट्स। फ्रूट्स। हाँ, Okay. मुझे कोई यानी मतलब प्रपोज कर सकता है फ्रूट्स देके, और ऑरेंज देके तो कर सकते हैं। ओके, मतलब जैसे मैंने बोला था कि नागपुर के ऑरेंजेस बहुत फेमस थे, है। तो नागपुर से जेनिफर जी है और उनको भी ऑरेंजेस बहुत मैं फेमस चाहती हूँ कि यानी मतलब जो मैंगो को राजा बनाए रखा है ना, तो वो हटा देना चाहिए, नागपुर ऑरेंजेस को बना दो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। ओके, उससे मुझे कोट याद आया, ऐसे ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि जैसे आपने बोला कि मैंगो को किंग बोला जाता है, हाँ. तो जैसे हमारा नेशनल एंथम है, वैसे ही नेशनल एनिमल जो है, तो अगर नेशनल एंथम भी चल रहा है और उसी टाइम पे अगर नेशनल एनिमल सामने आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? खड़े रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए। वो बचेंगे तो बाद में फिर 2-4 घंटे और गालेंगे। सॉरी, मैं एनिमल को चूज करूंगी।
ओके, दैट्स ग्रेट। आपसे ढेर सारी बातें करके हमको बहुत अच्छा मुझे लगा। भी बहुत अच्छा लगा। एंड वुमेन्स टीवी की तरफ से आपके लिए भी, आगे की लाइफ के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स। एंड हमारे पास आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा भी है। ओह, वाओ। मैं बस अभी वो तोहफा लेके आ रही हूँ। बिल्कुल। ओके, ओह, थैंक यू सो दिस मच। इज ब्यूटीफुल गिफ्ट। ओह, मिठोबा। यस, Thank you. दिस इज फ्रॉम द विटोबा। और ये नागपुर से है, राइट? बिल्कुल, ये नागपुर से है। इनकी कंपनी के आसपास मैं हमेशा यानी मतलब जुड़ी हुई हूँ, मीडिया में हूँ, तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट इन्होंने मुझे दिए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे विठोबा की तरफ से जो हैम्पर मुझे मिला है, आप लोगों ने दिया है। एंड इसमें सिर्फ है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट है और सारे यूजुअल है। मतलब टूथपेस्ट है, फिर सोप है जो मैं बिल्कुल यूज़ करना चाहूँगी। इट्स वेरी गुड। दंतमंजन है। इसकी खुशबू देखिए आपने, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। मतलब जो है ना, वो मिट्टी की खुशबू आती है। लाइक ऐसा लगता है कि ये आयुर्वेदिक है ना, तो हम लोग है ना जनरली अभी इसमें मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक को लेके ये नहीं हूँ, बट लेकिन जब खुशबू आती है और यूज़ करने मिलता है तो इट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द लवली एज अ गर्ल, खुशबू तो हर चीज़ में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये 20 के लिए भी थैंक यू। ओके, वुमेन्स टीवी के लिए कुछ हम लोग कहते हैं, आप देखते रहिए। बिल्कुल, आप देखते रहिए वुमेन्स टीवी, जो आप लोगों के लिए बनाया गया है, आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाया गया है। इसमें हमेशा आप कनेक्ट रहिए और आपके पास में जो भी टैलेंट है इन्हें बुलाइए, कॉल कीजिए और अपना टैलेंट शो कीजिए। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और मिलते रहिए हमारे साथ। हर घर में कुछ खास है।